नमस्कार। आज हम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में काशी बुग्गा में जो एक दुखद घटना हुई, उस पर मिली जानकारी की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। ये 1 नवंबर 2025 की बात है। शनिवार का दिन था और कार्तिक एकादशी का पवित्र मौका भी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक भयानक भगदड़ मच गई। हाँ, और खबरें वाकई चिंताजनक हैं। तो हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे और इसके नतीजे क्या निकले। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है और वो काफी चौंकाने वाली है, वो है भीड़। मतलब बताया जा रहा है कि मंदिर की क्षमता तो महज 3,000 लोगों की थी। सिर्फ 3,000? हाँ, सिर्फ 3,000। लेकिन उस दिन वहां करीब 25,000 श्रद्धालु पहुंच गए थे। 25,000? ये तो क्षमता से मतलब 8 गुना से भी ज्यादा हो गया। बिल्कुल, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी। तो ये भगदड़ असल में शुरू कैसे हुई, मतलब एकदम से क्या हुआ? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मंदिर की तरफ जो एक रास्ता जाता है वो काफी संकरा है हम्म। और वहां पर लोहे की एक रेलिंग लगी हुई थी। तो हुआ ये कि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि वो रेलिंग टूट गई। अच्छा, रेलिंग टूट गई। हाँ, और जैसी वो टूटी, लोग संतुलन खोकर एक दूसरे पर गिरने लगे। बस वहीं से अफरा तफरी मच गई। समझ गया। लेकिन जैसा आपने कहा 25,000 लोग, सिर्फ रेलिंग टूटना ही कारण नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस वो चिंगारी थी। असल में यहाँ कई चीजें एक साथ गलत हुईं। जैसा आपने कहा, पहली और सबसे बड़ी बात तो यही अत्यधिक भीड़ थी। क्षमता से 8 गुना ज्यादा। जी। दूसरा, वहाँ का बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। जानकारी ये है कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था। अच्छा, काम चल ही रहा था। हाँ, काम चल रहा था और आने जाने के लिए मुख्य तौर पर सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी संकरा। तो मतलब निकास का कोई और रास्ता या वैकल्पिक मार्ग ठीक से था ही नहीं। लगता तो यही है कि इंतजाम अपर्याप्त थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अधूरे निर्माण को लेकर चिंता पहले भी जताई गई थी, पर ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरा पहलू जो शायद सबसे अहम है, वो है मैनेजमेंट, प्रबंधन। निश्चित रूप से प्रबंधन की विफलता। देखिए, ये एक निजी मंदिर था। ये राज्य के देवालय विभाग के अंडर नहीं आता था। अच्छा, यानी सरकारी निगरानी सीधी नहीं थी। जी। तो सूत्रों के मुताबिक इस बड़े आयोजन के लिए न तो कोई औपचारिक अनुमति ली गई थी, न ही भीड़ को संभालने या किसी इमरजेंसी के लिए कोई खास तैयारी थी। मतलब बस लोग आते गए और किसी ने सोचा ही नहीं कि इतने लोग आ गए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही लगता है। ये दिखाता है कि जब व्यवस्था सीधी सरकारी निगरानी में ना हो, तो कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो जाती है। और इसका नतीजा कितना भयानक रहा। मानवीय पहलू बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ज्यादा। कम से कम 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 8 महिलाएं थीं और एक 13 साल का लड़का भी। हाँ, और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जो लोग वहां थे, उनके बयान आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे चीख पुकार मची थी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, खासकर महिलाएं और बच्चे। मंजर बहुत भयावह था। सुनकर ही सहरन होती है। जी। हादसे के बाद जाहिर है प्रतिक्रियाएं आई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने शोक जताया है। हाँ, मुआवजे की घोषणा भी हुई है, मृतकों के परिवारों के लिए और घायलों के इलाज के लिए। बिल्कुल। और सरकार ने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये जांच किन चीजों पर ध्यान देगी? क्या सिर्फ ये देखेगी कि रेलिंग कैसे टूटी? उम्मीद तो यही है कि जांच का दायरा बड़ा होगा, सिर्फ रेलिंग टूटने तक सीमित नहीं रहेगा। अच्छा। इसमें यह देखा जाना चाहिए कि क्या आयोजकों को इतनी भीड़ का अंदाजा था? अगर था, तो इंतजाम क्यों नहीं किए? अधूरे निर्माण के बावजूद आयोजन कैसे होने दिया गया? क्या सुरक्षा के बेसिक इंतजाम भी थे? और जवाबदेही किसकी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे अहम सवाल यही है। जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। खासकर निजी प्रबंधन वाले धार्मिक स्थलों के लिए शायद कुछ नियम और सख्त करने की जरूरत है। तो अगर हम इसे समेटें, तो ये साफ तौर पर अत्यधिक भीड़, अधूरे और असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर प्लानिंग और मैनेजमेंट की भारी कमी का मिला-जुला नतीजा था। बिल्कुल। एक ऐसी त्रासदी जिसे शायद रोका जा सकता था, अगर थोड़ी बेहतर योजना होती, नियमों का पालन होता। ये घटना साफ दिखाती है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में, चाहे वो सरकारी हों या निजी, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने जरूरी हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। मुआवजे और जांच अपनी जगह हैं, लेकिन आगे के लिए क्या? बड़े धार्मिक आयोजनों में, खासकर जो निजी प्रबंधन में हैं और सीधी सरकारी निगरानी से बाहर हैं, वहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा पक्की करने के लिए किस तरह के स्थायी व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत हो सकती है? और ऐसी स्थितियों में हम सबकी, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर
जागरूकता और सतर्कता की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।